13 ही नामों में 7 से ज्यादा सीटों पर परिवर्तन किया गया है और कई सारे बड़े चेहरे, चाहे बात करें जनरल वीके सिंह की बात करें, वरुण गांधी की बात करें, संघमित्रा मौर्य की बात करें, तो इन सब कई सारे बड़े चेहरों को बीजेपी ने बदल दिया है। कई सारे बड़े नाम जो थे उनको बीजेपी ने फिर से टिकट नहीं दी गई है। ठीक है, पवन बने रहे हमारे साथ, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, और वो नाम भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं जो नाम इस लिस्ट में, बीजेपी की नई लिस्ट में शामिल हैं। सहारनपुर से राघव लखनपाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को, मेरठ से अरुण गोविल को, जो न्यूज 18 लगातार ये बात कह रहा था और अब इस खबर पर मुहर भी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, वहीं हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगी, कानपुर से रमेश अवस्थी, और इस तरह से कुल 13 नाम इस लिस्ट में हैं। 11 नाम पर अब भी ऐलान होना बाकी है। ये पूरे नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से नाम यहां पर हैं। ये पूरी लिस्ट इस वक्त न्यूज 18 के पास मौजूद है। ये पूरी लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस के नाम है। और उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आपको बता दें, सहारनपुर से राघव लखनपाल को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया गया है, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया गया है, मेरठ से अरुण गोविल को यहां पर लाया गया है, यहां पर प्रत्याशी चेंज हुए हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजरानी रावत और बहराइच से डॉक्टर अरविंद गौड़, यानी कि 2 महिलाएं। इस जो लिस्ट है इसमें राजरानी रावत को बाराबंकी से, और पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, वरुण गांधी को रिपीट ना करना, वरुण गांधी का टिकट कटना किस बात को जाहिर करता है? और वीके सिंह वो तो बहुत एक्टिव थे, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई और उसके बाद भी उन्हें रिपीट ना करना, इसकी वजह क्या है? संकेत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इन प्रत्याशियों में अगर बात की जाए सबसे पहले पीलीभीत सीट की, तो पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। लगातार वरुण गांधी केंद्र की और प्रदेश की सरकार पर मुखर रहते थे और जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में भी हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में चर्चाएं तेज थी कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। लेकिन अब वरुण गांधी का टिकट कट गया है, उनकी जगह उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनको टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए बदायूं से, तो बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर दुर्विजय शाक्य, जो कि उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट दिया गया है। सबसे जो चौंकाने वाला नाम है वो कानपुर से है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी को का टिकट काट दिया गया है, वो वहां से सांसद है और सत्यदेव पचौरी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में सत्यदेव पचौरी का टिकट काट के रमेश अवस्थी को दिया गया है। रमेश अवस्थी दरअसल पत्रकार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रमेश अवस्थी को इस बार ये एक नया चेहरा है। दरअसल रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कहीं नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी ने कोशिश की है कि समाज के जो अलग तबके से मौका दिया है, कानपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से रमेश अवस्थी को उतारा। और अगर बात की जाए दूसरे जो तमाम प्रत्याशी हैं, उसमें अगर मुरादाबाद से बात की जाए तो सर्वेश सिंह को मौका दिया गया है। सहारनपुर से राघव लखनपाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरीके से बरेली काफी अहम सीट है। संतोष गंगवार लगातार वहां से सांसद रहे, वो 5 बार से ज्यादा सांसद हैं, केंद्र में वो मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री। ऐसे में अब संतोष गंगवार का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट के छत्रपाल गंगवार को मौका दिया गया है। गाजियाबाद से जो योगी सरकार 1 में मंत्री थे अतुल गर्ग, स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उनको मौका दिया गया है। उनको वहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है,
ये जाति लिहाज से, क्षेत्रीय लिहाज से और सियासी लिहाज से, हर लिहाज से यह अहम सूची है। बाराबंकी संकेत, जहां से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया था, जो उत्तर प्रदेश की पहली सूची आई थी संकेत, इससे पहले जब यूपी के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी तो यही बात बीजेपी की ओर से कही गई थी कि हमने फेरबदल नहीं किया, जो हमारे सिटिंग सांसद हैं उनके चेहरों में हमने बदलाव नहीं किया। लेकिन अब जो सूची जारी हुई है इसमें ज्यादातर जगहों से चेहरे अब बदल गए हैं। या तो किसी ने खुद ही चिट्ठी लिख दी कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, या फिर किसी का नाम काट दिया गया। वीके सिंह, संतोष गंगवार, अगर इनके पीछे क्या थ्योरी आपको दिख रही है इनका नाम हटाए जाने के पीछे? बिल्कुल, देखिए जनरल वीके सिंह की अगर बात करें तो लगातार चर्चाएं थी कि वीके सिंह का टिकट कट सकता है, वो हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका टिकट काटा और उनकी जगह अतुल गर्ग को मौका दिया। अब अगर बरेली की बात की जाए, जहां से संतोष गंगवार सांसद है, संतोष गंगवार की उम्र 75 वर्ष से अधिक है, यानी कि वो उनकी उम्र ज्यादा है और ऐसे में अब पार्टी ने वहां से नए चेहरे को मौका दिया है और वहां से छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जो सबसे अहम सीट है बाराबंकी की सीट, बाराबंकी लखनऊ से सटी हुई लोकसभा की सीट है। बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया था और उपेंद्र रावत का जिस तरीके से उपेंद्र रावत का टिकट भी डिक्लेयर किया था, लेकिन उपेंद्र रावत का टिकट अब पूरी तरीके से काट दिया गया है और उनकी जगह प्रत्याशी बनाया गया है जो राजरानी रावत हैं, यानी कि राजरानी रावत को प्रत्याशी बनाया गया। बहराइच से टिकट काट दिया गया है, वहां से जो सांसद थे उनका टिकट काट के नए प्रत्याशी अरविंद गौड़ को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तरीके से आत्मविश्वास में नजर आ रही है। जिस तरीके से टिकटों को होल्ड किया गया और उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे, टिकट काट भी दिए गए। अगर हाथरस की बात की जाए, हाथरस से अनूप वाल्मीकि जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनको मौका दिया गया है, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरीके से सुल्तानपुर से मेनका गांधी को एक बार फिर रिपीट किया गया है। यही चर्चाएं थी कि मेनका गांधी को एक बार फिर रिपीट किया जा सकता है और वो हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी का पूरी तरीके से, चूंकि मेनका गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी से सांसद, पीलीभीत से वो सांसद रही लगातार कई बार और उसके बाद सुल्तानपुर से सांसद रही, तो ऐसे में मेनका गांधी को एक बार फिर उन्हीं की सीट जहां से वो सांसद है सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया है। और पीलीभीत की सीट पे वरुण गांधी का टिकट काट के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार में जो मंत्री हैं उनको भी मौका दिया गया है। संकेत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इससे पहले भाजपा की लिस्ट आई थी उसको देखें और इस लिस्ट को देखें तो उस लिस्ट में विधायकों को टिकट नहीं दिए गए थे, यानी कि विधायकों को सांसद के तौर पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। लेकिन इस लिस्ट में हाथरस से जिस तरीके से अनूप वाल्मीकि को और जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है, यानी कि 2 विधायकों को भी टिकट दिए गए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की ये जो सूची आई है इसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको साधने की कोशिश की है दरअसल, और जो जातीय समीकरण है उन्हें भी साधने की कोशिश की गई है। अगर बात करें विधायकों में तो जितिन प्रसाद जिस तरीके से एमएलसी हैं उनको सांसदी का टिकट दिया गया है और वो योगी सरकार में अहम विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग, उसके मंत्री हैं। तो जितिन प्रसाद के अगर जो उसके आसपास की सीटों की बात की जाए पीलीभीत से, तो पीलीभीत का जो ब्रज का क्षेत्र आता है भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक लिहाज से, उसमें जो बरेली की सीट है वहां से ओबीसी चेहरे यानी कुर्मी चेहरे को मौका दिया गया है। इसके अलावा जो बदायूं की सीट है, बदायूं की सीट भी इसी क्षेत्र में आती है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक क्षेत्र, यहां से भी ओबीसी चेहरे को मौका दिया गया है। और शाहजहांपुर की जो सीट है वहां पर आरक्षित सीट है। तो ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी जो आसपास की सीटें हैं इन 3 जिलों में, उनमें ओबीसी और आरक्षित सीट है यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, तो ऐसे में एक सवर्ण को मौका दिया है जितिन प्रसाद को। वो समीकरण भी साधने की भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन सवाल तो ये भी उठेंगे और बीजेपी को देने ही होंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर चेहरों को क्यों बदला गया है। मेरठ से अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। पहले से ही चर्चा कर रहे थे हम सभी, आप भी बता रहे थे, और अब उस खबर पर मुहर लग गई है। उनकी मौजूदगी मेरठ में बीजेपी के फेवर में किस तरह से काम करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही स्पष्ट करती आई है कि कमल का निशान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी लगातार इस तरीके के प्रयोग करती रही। पिछले दिनों जो चुनाव हुए 3 राज्यों के, उसमें भी बीजेपी ने कुछ इसी तरीके से किए कि कई लोगों के उन्होंने बड़े स्तर पर बड़े नेताओं के टिकट काटे। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति का तरीका है वो कुछ इसी तरीके का है। बीजेपी का वो तरीका नजर भी आया जब ये दूसरी सूची आज आई है। इस सूची में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास
थे नजर आ रही है। बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो बीजेपी के अपने मानक थे, चाहे वो 75 साल उम्र जिसकी ज्यादा हो गई है, उनको टिकट ना देने की बात हो, या फिर जो कम अंतर से चुनाव जीते थे, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल कम अंतर से चुनाव जीते थे, इनका 5000 से कम वोटों से चुनाव जीते थे, तो ऐसे में नए प्रत्याशी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण गोविल चूंकि वो राम का किरदार निभाते आए, चर्चित चेहरा है, तो ऐसे में मेरठ से उनको उतारा गया है चुनावी मैदान में। इसी तरीके से अगर बात की जाए बरेली से, तो बरेली से संतोष गंगवार की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस बात का भी ध्यान रखा, वहां पर भी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा। बदायूं से भारतीय जनता पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी टिकट काटा। चर्चा ये थी, जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय थी, भारतीय जनता पार्टी के लगातार आयोजनों में भी पहुंच रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर थे, उसको देखते हुए बीजेपी ने अपने जो मूल कार्यकर्ता है संदेश दिया है बदायूं के माध्यम से कि दुर्विजय साक्य को टिकट दिया। दुर्विजय साक्य क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वो मंडल अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में लगातार लगे रहे। तो ऐसे में बीजेपी ने वहां से दुर्विजय साक्य को प्रत्याशी बनाया है। साक्य बाहुल वो क्षेत्र भी है, वहां पर जो 3 विधानसभा है उनमें जो ओबीसी वोट है वो बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में बीजेपी ने, और वहां से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से संकेत, लेकिन सबसे बड़ी बात की इस लिस्ट के बाद, क्योंकि जाहिर तौर पर पहले और दूसरे चरण में कई सीटों पर मतदान है, ऐसे में क्या होली के बाद कई जगहों पर कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकता है? और इस वक्त दुर्विजय सिंह शाक्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं बदायूं से। दुर्विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी। धन्यवाद आपको, नमस्कार जी। दुर्विजय जी, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? संकेत पहले मिल गए थे या अभी ही आपको जानकारी लगी है? हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष होने के नाते हमारी तैयारियां पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए पूरे 5 वर्ष से चल रही थी, और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का जो विश्वास है, जो एक भरोसा है, उसके सहारे भी भारतीय जनता पार्टी एक लंबी जीत दर्ज करेगी। हमारे ब्रज क्षेत्र में भी और बदायूं में भी हम इतिहास रचेंगे। जी दुर्विजय जी, आप संगठन में बहुत सक्रिय रहते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर अपने जिले में बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो ये सवाल भी तो पब्लिक आपसे कर सकती है, वोटर्स कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले सांसद थे उनको क्यों बदल दिया गया, आप क्यों? देखिए, इसका प्रश्न इसलिए नहीं है, देश के जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने जो निर्णय लिया है, उनका निर्णय उनको स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी जनता की सेवा उन्होंने भी की, हम भी जनता की सेवा करेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो नीतियां हैं, जो उनका विकास का काम है, उसको हम भी आगे लेके जाएंगे। दुर्विजय जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब आपको प्रत्याशी बना दिया और आपका मुकाबला जो है वहां पर शिवपाल सिंह यादव से होना है। ऐसे में इस मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? भले ही पूर्व में कुछ भी समीकरण रहे हों, लेकिन ये मुकाबला क्या आपके लिए इतना आसान है? देखिए, जहां तक विपक्षी विषय है, देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है वो आज आम आदमी का भरोसा बन गए हैं, और उस विकास के सहारे हम लोग निश्चित रूप से बदायूं में बड़ी जीत दाखिल करेंगे। और जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कुल मिला के मैं बदायूं का स्थानीय रहने वाला हूं, वहां की भूमि का, वहां का लाल हूं मैं। निश्चित रूप से वहां की जनता का जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति भरोसा है और साथ में योगी जी के प्रति भरोसा है, मुझे लगता है, मुझे भी पूरा लगता नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि जनता का बड़ा प्यार और लाड़ प्यार मिलेगा, जिससे मैं लंबी शिकस्त वहां दूंगा उनको, और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत जी। दुर्विजय जी, निश्चित तौर पर जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो आप केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार की योजनाओं को रखेंगे सबके सामने, उसके आधार पर, काम के आधार पर वोट की अपील करेंगे। अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपके दावे क्या हैं, कितना अंतर होगा, अगर आप जीत के लिए आश्वस्त हैं तो कितना अंतर होगा वोटों का? देखिए, बड़ा अंतर होगा, ऐतिहासिक इतिहास बनने जा रहा है बदायूं में, और इतिहास बनने जा रहा है, इतिहास बनेगा। आप जब चुनाव परिणाम आएगा तब मैं। दुर्विजय जी, अभी आप दिल्ली में हैं या अपने क्षेत्र में बदायूं में ही आप हैं? अभी मैं बरेली हूँ जी।
तो अभी आप बरेली में हैं, अब बदायूं लौटेंगे। आपको जब सांसद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया गया है, वहां पर अपने तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आपने बता दिया कि किस तरह से आगे कल से कार्यक्रम रखना है? सभी के लगातार फोन आ रहे हैं। अभी आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कम से कम आप सब लोगों ने सूचना दे दी है। आजकल के जो मीडिया का युग है उसमें सब चीजें मिनट से पहले फ्लैश होती हैं, तो सबको मालूम है, सबकी शुभकामनाएं और बातें आ रही हैं। सब लोग कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और अच्छी तरीके से आप चुनाव लड़ें और जो तस्वीर उभरती है चुनावी वो हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हैं। संकेत, आपने सुना दुर्विजय सिंह, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत वो हासिल करने वाले हैं और राज्य और केंद्र सरकार के कामों की बदौलत वो जीत हासिल करेंगे। अब सवाल संकेत ये है कि अभी और नामों पर खुलासा होना बाकी है। उससे पहले जो फेरबदल आज की लिस्ट में देखने को मिला है, क्या इसकी वजह से बाकी सीटों पर हड़कंप जैसी स्थिति होगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति देखी जाए तो बीजेपी सियासी लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सूची जो जारी की है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उसमें जो तमाम जिनके टिकट काटे गए हैं उनकी वजह भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास वजह है, यही वो वजह है कि चाहे वो अगर देखा जाए सतदेव पचौरी जो कानपुर से जिनका टिकट काटा गया है, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है, तो भारतीय जनता, सतदेव पचौरी की उम्र ज्यादा है, वरुण गांधी लगातार